नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। कार्तिक पूर्णिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और आस्था से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जब मनुष्य या जीव संकट में असहाय होता है, तब केवल भगवान की शरण में जाकर ही उसे मुक्ति मिलती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से भगवान की कृपा सदैव प्राप्त होती है। इस दिन के धार्मिक महत्व, पवित्र स्नान, दान और दीपदान से जीवन में शुभता और दिव्यता आती है। यह व्रत हर भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। बहुत समय पहले की बात है, गंडकी नदी के किनारे एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र जंगल का राजा था, जो अपनी ताकत, शौर्य और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह अपने झुंड के साथ नदी के किनारे गया, जहां उसने प्यास बुझाने के लिए पानी पीना शुरू किया। उसी समय एक तेज और चालाक मगरमच्छ ने जल में घात लगाकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा दी मगरमच्छ को छूटने को, पर वह असफल रहा। यह संघर्ष कई दिनों तक चला। गजेंद्र के झुंड के अन्य हाथी भी आए और मगरमच्छ को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। धीरे धीरे गजेंद्र थकने लगा और जान की बाजी लग गई। संकट में फंसकर गजेंद्र ने अपने पिछले जन्म की याद की, जब वह राजा इंद्रद्युम्न था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरे हृदय से नारायण का उच्चारण करते हुए एक कमल के फूल को पानी से उठाकर भगवान को अर्पित किया। भगवान विष्णु ने अपनी अनुकंपा दिखाते हुए तुरंत इधर प्रकट हुए। उन्होंने अपने गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और मगरमच्छ का सिर काटा। गजेंद्र को मुक्ति मिली और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी पूरी भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान विष्णु ने गजेंद्र से कहा कि तुमने सच्ची भक्ति और आत्मीय विश्वास से मुझे याद किया, इसलिए मैंने तुम्हें इस संकट से मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से हर संकट से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के स्मरण का दिन भी माना जाता है, जिनकी उपस्थिति ने वेदों और सृष्टि की रक्षा की थी। इस दिन भक्त गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। दीपदान, दान पुण्य, व्रत और भक्ति इस दिन के विशेष कार्य होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और धर्म की प्राप्ति होती है। इसे 7 जन्मों तक के पापों के प्रायश्चित का दिन माना गया है। भगवान विष्णु ने गजेंद्र से कहा कि सच्ची भक्ति और आस्था से हर संकट का निवारण संभव है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, निश्चित रूप से भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आएंगे। यह कथा हमें विश्वास और समर्पण की महत्ता सिखाती है, साथ ही जीवन में धैर्य रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा देती है। सच्चे मन से किया गया व्रत, दान और भक्ति न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भक्तों के लिए अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भक्तजन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन किया गया व्रत, दान और पूजा 7 जन्मों के पापों को दूर कर जीवन में आनंद और समृद्धि लाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह कथा हमें 2 महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली, कठिन से कठिन परिस्थिति में यदि हम भगवान के नाम का सच्चे मन से स्मरण करें और सच्ची भक्ति करें, तो संकट से मुक्ति अवश्य मिलती है। दूसरी, जीवन में धैर्य और आशा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। भक्ति और श्रद्धा की शक्ति से बड़े संकट भी पार किए जा सकते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके, दान पुण्य कर और दीपक जलाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और मन व शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करें जिसमें लिखें, हम कोई और नहीं कहानी। और हमारी तरफ से कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।